बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं एक अलहदा तरीके से डीप फ्राई मछली। तो डीप फ्राई मछली बनाने के लिए मैंने ये 2 किलो मछली ली है और एक बड़ा चम्मच लेवल का मैंने नमक लगा के रख दिया था और एक ही फुल भर के मैंने चम्मच एक अजवाइन का मैंने इसके अंदर डालकर इसको मिक्स करके रख दिया था। पूरा 1 घंटा हो गया है इसको मिक्स हुए हुए। अब मैं इसको धोकर और छाननी में डालकर इसका पानी जो है धोने के बाद खुश्क हो जाए। मच्छी मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर ली है। अब इसमें मैं डालूँगी ये 1 बड़ा चम्मच लहसुन का कूटा हुआ। ये एक ही बड़ा चम्मच आपने हरी मिर्च का लेना है। मैंने 5 अदद मिर्चें लेकर इनको अच्छी तरह से कूट लिया है। और अब 5 नींबू का रस मैंने लिया है, वो भी इसी में डाल दूँगी। इसको आपने छान लेना है ताकि इसके अंदर जो बीज हैं वो निकल जाएं। और इसको अच्छे तरीके से दोनों हाथों से आपने इनको मैरिनेट करके रख लेना है। इसके बाद मैं बाकी की चीज़ें आपको बताऊंगी। इसको पहले आधे घंटे के लिए आपने रखना है। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसमें और क्या क्या डालना है। लहसुन, नींबू और हरी मिर्ची लगाने के बाद इसको मैरिनेट किया हुआ आधा घंटा हो गया है। अब मैं आपको मसाले दूसरे दिखा दूँ। 1 बड़ा चम्मच आपने लेवल लेना है नमक का, छोटा चम्मच 1 लाल मिर्च का पाउडर, छोटा आधा चम्मच हल्दी का, 1/4 चम्मच आपने छोटा लेना काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला छोटा 1 चम्मच और 1 ही चम्मच आपने खुश्क धनिया का पाउडर बना लेना है। अब मैं इन सब मसालों को इकट्ठा करूँगी और इनको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये मछली है आपने इसके ऊपर छिड़क देना है। और इन सब को आपने मिक्स कर लेना है। लहसुन पहले इसलिए लगाया था, नींबू भी और हरी मिर्चें भी, ताकि इनकी जो स्मेल है मछली की वो ख़त्म हो जाए। सारे मसाले डालकर इनको मिक्स करके और पूरा आधा घंटा आपने इसको दोबारा मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तो मछली हमारी दूसरी दफ़ा मैरिनेट हो चुकी है। अब उस तरफ मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया हुआ है गरम करने के लिए। जो कढ़ाई में मैं घी डाला था वो घी गरम हो गया है। अब इसका काबिल गरम हो गया है कि मैं मछली को डीप फ्राई आसानी से कर सकती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक पीस करके आप इसमें डालते जाएं। चूल्हा मैंने नीचे से कम कर दिया है। आप 1 मिनट के लिए इसको बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी। 1 मिनट के बाद मैं इनको इसकी साइड चेंज करूंगी और हिला भी लूँगी। हाँ जी, तो 1 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। सारे पीसेस एक एक करके आपने इनकी साइड को चेंज कर लेना है। और मैंने इन दूसरी तरफ भी मैं 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करूँगी। इस साइड को भी पूरा 1 मिनट हो गया है। अब मैं इनकी साइड दोबारा से चेंज करूँगी। इनको पलट लूँगी और पलटने के बाद मैं पूरे 5 मिनट के लिए इनको पकाऊँगी। ये आपने ज़रूर करना है कि 1 मिनट के बाद साइड को चेंज कर लेना है। पूरे 5 मिनट हो गए हैं मछली को फ्राई होते हुए और इसकी मैं अब साइड को चेंज करती हूँ। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कलर आया है एक साइड का। अब दूसरी साइड को भी पूरे 5 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई कर लेना है। हाँ जी, तो मछली हमारी अब फ्राई हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं। हाँ जी, तो डीप फ्राई मछली हमारी तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है। यूट्यूब पर पहली दफ़ा इस कलर की आपने मछली देखी होगी तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें।
हाँ जी, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मछली हमारी गल गई है? तो आप ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये आसानी के साथ उतर गई है और ये इसका जो कांटा है वो आसानी के साथ लैदा हो गया है बोटी से। इसका मतलब है कि ये फ़िश हमारी गल गई है। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपकी मछली गली है या नहीं गली। तो सर्दियों का मौसम है तो इसको खाएं, इंजॉय करें और मुझे भी दुआओं में अपनी याद रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह।